नमस्कार मित्रों, साथियों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे माँ बेटे की कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। मित्रों, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इस कहानी को बीच में छोड़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो साथियों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, एक 35 साल का व्यक्ति था जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। उसके साथ उसकी माँ रहती थी। उसके पिता की मृत्यु जब वो 4 साल का था तभी हो गई थी। उसकी माँ ने सिलाई कर करके अपने बेटे को पाला था। आज वो बेटा डॉक्टर बन गया था। एक बार वो डॉक्टर बेटा अचानक से अपनी माँ से आके कहने लगा, माँ, मुझे विदेश जाना पड़ेगा। माँ ने बड़ी ही घबराहट और चिंता से पूछा, क्यों बेटा, तेरा जाना जरूरी है? बेटे ने जवाब दिया, जी माँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है। तो माँ ने बड़ी ही मरी सी आवाज में जवाब दिया, जैसी तेरी इच्छा। बेटे ने कहा, माँ, तू चिंता मत कर, मैंने तेरे रहने का इंतजाम कर दिया है। और अगले दिन बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आया। अक्सर वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ साफ झलकती थी। पर उस बुढ़िया के चेहरे पर वृद्धाश्रम में आने के बाद भी कोई शिकन नहीं थी, क्योंकि उसे अपने बेटे से कोई शिकायत ही नहीं थी। एक दिन आश्रम में बैठे हुए कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें 2-3 महिलाएं भी थीं। उनमें से एक महिला ने उस बुढ़िया की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका कोई सगा संबंधी नहीं था जो इसका बेटा अपनी माँ को यहाँ छोड़ के चला गया। सारे बेटे एक जैसे होते हैं। तो वहां पर बैठी एक महिला बोली, बुढ़िया के पति की मौत तो जवानी में ही हो गई थी। तब इसका बेटा 4 साल का था। पति की मौत के बाद इस बुढ़िया ने अपने बेटे को सिलाई कर कर के पाला, पढ़ाया, लिखाया, उसे इस काबिल बनाया, तभी तो वो आज डॉक्टर है। वो पढ़ने में भी होशियार था। तब किसी भी रिश्तेदार ने इसकी मदद नहीं की थी। इसने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को इस काबिल बना दिया है। इस तरह से लोग बात करते रहते थे और वो बुढ़िया सुनती रहती थी और मुस्कुराती रहती थी। वो सोचती थी कि लोग हैं, बातें तो करेंगे ही, मुझे क्या करना है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। ऐसे करते करते वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने गुजर गए। 6 महीने बाद एक दिन उस बुढ़िया ने आश्रम के संचालक राम बाबू के ऑफिस से फोन से अपने बेटे से बात की और कहा, बेटा, तुम हिंदुस्तान आ गए हो क्या, या अभी इंग्लैंड में ही हो? उधर से आवाज आई, माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ। वो बुढ़िया 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर अपने बेटे से फोन पर बात करती थी और उसे यही जवाब मिलता था, मैं अभी इंग्लैंड में ही हूँ, जैसे ही अपने देश आऊंगा तुझे बता दूंगा। इस तरह तकरीबन 3 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो,
कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश गया होगा, वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाहता होगा। तभी किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं है। तरह तरह की बातें होने लगी। लोग कहने लगे, अरे होगी कोई उसकी गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ के अलग रहने का इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। इस तरह से 3 साल आश्रम में रहने के बाद अब उस बुढ़िया को भी लगने लगा था कि शायद मेरा बेटा गलत है। उसे बेटे का गम अंदर से ही खाने लगा। वो बुरी तरह से टूट गई। 4 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन उस बुढ़िया की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक प्रभु दयाल जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो लगता नहीं कि वो विदेश में होगा, वो होगा यहीं कहीं अपने ही देश में। प्रभु दयाल ये सुनकर कहने लगे, इसके बेटे को मैं कैसे खबर दे दूं? उसे मरे तो 4 साल हो गए हैं। प्रभु दयाल की ये बात सुनकर वहां पर उपस्थित लोग चौंक गए, सनाका खा गए। उनमें से कुछ लोग कहने लगे, अगर उसे मरे 4 साल हो गए हैं तो उसकी माँ से मोबाइल पर कौन बात करता था? प्रभु दयाल बोले, वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की आवाज रिकॉर्ड है। वहां पर उपस्थित लोग सवाल जवाब करते रहे। लोग कहने लगे, पर ऐसा क्यों किया? तब प्रभु दयाल ने कहा कि करीब 5 साल पहले जब इसका बेटा इसे लेकर यहाँ आया था तो उसने मुझसे कहा था, प्रभु दयाल जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होने वाली है। मेरे मुंह से और मसूड़ों से खून भी आएगा। मेरी यह तकलीफ माँ से देखी नहीं जाएगी, वो तो जीते जी मर जाएगी। प्रभु दयाल जी, मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मर जाए। मेरे मरने के बाद मेरा घर और वहां पर जो भी सामान उपलब्ध है वो मैं सारा सामान और अपना घर आश्रम को दान करता हूँ, और जब तक मेरी माँ जीवित रहे उनका आश्रम में ख्याल रखा जाए। ये कहकर इनका बेटा यहाँ से चला गया था। तो साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी बात अधूरी होने पर ऐसा लगता है कि शायद ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बात को हमेशा पूरा ही सुनना चाहिए, तभी कोई निर्णय लेना चाहिए। शायद इस कहानी को सुनने पर शुरुआत में आपको भी ये लगा होगा कि उस बुढ़िया का बेटा नालायक है, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी इंसान निर्णय ले लेता है, लेकिन वो पूरी बात नहीं सुनता। वो पूरी बात समझे तो उसे सच्चाई का पता चले। इसी कारण लोगों के बीच मतभेद होते रहते हैं और गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं। मित्रों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथियों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
मिलते हैं फिर अगली एक और प्रेरणादायक और भक्ति में कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।